हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के एच को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 3 के जी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 3 के एच को। बोला गया है ना कि 289/408 को लघुत्तम रूप में व्यक्त करें। लघुत्तम रूप कहने का मतलब होता है ना फ्रेंड्स, इसको छोटा कीजिए, काट करके जितना छोटा से छोटा हो सके वैसे, है ना। दूसरा, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या यह कथन सत्य है? तो फिर से बिल्कुल भी नहीं, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ना है कि नहीं। चलिए तीसरा, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है? तो फ्रेंड्स वो 9 हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक तो होगा नहीं, 2 तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभाज्य है, 3 फ्रेंड्स विषम है, ठीक है, लेकिन भाज्य नहीं है क्योंकि 1 और 3 से लगता है, ये तो अभाज्य है। 4 है फ्रेंड्स, तो वो तो हमारा भाज्य है लेकिन विषम नहीं, सम है। 5, 1 और 3 अभाज्य है। 6 भी फ्रेंड्स, देखिए 6 है ना, तो हमारा सम हो जाएगा, विषम चाहिए। 7, 8 नहीं है, 9 है फ्रेंड्स, हमारा भाज्य भी है। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो पहले फ्रेंड्स हम इन तीनों प्रश्न का आंसर लिख लेते हैं। देखिएगा, पहले तो फ्रेंड्स पहला नंबर में ना 289/408 है, तो किससे कटेगा? तो फ्रेंड्स देखिए, 17 का वर्ग होता है ना 289, तो 17 से 17 बार में 17 दूनी के 34, 6 और 8 बचेगा ना, 17 चौके 68 होता है। तो एक आंसर तो हो जाएगा फ्रेंड्स 17/24। इसको हल करने के बाद दूसरा का भी फ्रेंड्स हमने आपको बता ही दिया कि नहीं होगा, और तीसरा का भी फ्रेंड्स बता ही दिए थे कि 9 होगा। तो जस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, चौथा और पांचवा है ना, चौथा में बोला गया है कि 9 और 63 का लसा क्या होगा, बिल्कुल लसा बताएंगे। फिर अगला बोला गया क्या दो संख्याओं का लसा अगर हमारा 215 है तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर मसा 20 होगा? तो जानते हैं 20 से इसको मैं भागा लगा देंगे, अगर कट जाएगा तो होगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा, ठीक है। 9 63 का एल्सियम लेंगे चौथा में, 9 और 63 का एल्सियम, और 20 और 215 में भागा दे देंगे डायरेक्ट हम, ठीक है ना। चलिए, अब फ्रेंड्स 9 और 63 का एल्सियम कैसे लेंगे? डायरेक्ट इसी प्रकार से ले लें, 9 से ही लगा दें, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, डायरेक्ट लग ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लसा कितना होगा? तो एल्सियम 9 गुना 1 गुना 7, आपको पता है फ्रेंड्स, एक नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। 9 गुना 1 9 और 9 गुना 7 63, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्सियम तो आ जाएगा यहाँ पर 63। पचमा देखिए, लसा कितना था 215, अब मासा 20 है ना, तब मासा से भागा देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर ना हम इस प्रकार से हाईलाइट कर देते हैं, 215 है ना, ये फ्रेंड्स हमारा लसा है, लिख देते हैं एलसीएम। और जो 20 है फ्रेंड्स, वो है हमारा एचसीएफ, ठीक है। चलिए, अब 20 से भागा लगाना है ना, देखते हैं लगता है कि नहीं। एक बार में 20, 1 15, तो फिर से बताइए कटा नहीं कटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ना मासा था, ये बोला गया था कि कटेगा कि नहीं, मासा है कि नहीं, तो लिखेंगे नहीं, क्यों? तो लिखेंगे क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से विभाज्य नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 5 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बोला गया था ना क्या दो संख्याओं का लसा अगर 215 है, अब मासा 20 है, तो उत्तर का कारण भी दें, है ना। तो उत्तर फ्रेंड्स यही है कि यहाँ पर विभाज्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो एलसीएम है ना एचसीएफ से नहीं कट रहा है। तो 5 नंबर तक तो हल हो गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न पर। देखिएगा, छठा में बोला गया है ना कि यहाँ एक सारणी दी हुई है, ठीक है। इसमें कि प्रत्येक स्तंभ में ना एक रिक्त स्थान है, देखेंगे एक एक रिक्त स्थान है, तो गुण का प्रयोग करते हुए ना रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये जानते हैं फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा गुना मसा, यानी लसा गुना मसा करेंगे ना, तब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा, नहीं तो फ्रेंड्स पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ना छठा का पहला नंबर भर रहे हैं, इसमें दो खाली स्थान है ना, दोनों भर देंगे। देखिए हम क्या बोले थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या या फिर लसा गुना मसा, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। देखेंगे हम क्या करते हैं, 12 गुना 16 करते हैं, 12 छक 72 के 2, ठीक है, हाथ में 7, 12 कम 12, 12 7 19, 192। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 192 भरेंगे, ठीक है। तो 48 में कितना से गुना करें कि 192 आ जाए, नहीं ना पता है। तो देखिए, तो 48 में फ्रेंड्स अगर 4 से आप गुना कर देंगे ना तो 192 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, कैसे? देखिए 8 चौ 32 के 2, हाथ में 3, 4 चौ 16, 3 19 आ जाएगा ना। तो एक खाली स्थान है ना, ये फ्रेंड्स संख्याओं का गुणनफल है, ये वाला 192 ना आप यहाँ पर भरिएगा, हम बताते हुए चल रहे हैं। जो 4 है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मसा के सामने भर दीजिएगा 4, ठीक है। मसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये 4 फ्रेंड्स यहाँ भराएगा और 192 यहाँ भराएगा, हम बता दिए हैं। दूसरा में चलते हैं।
ये फ्रेंड्स हम प्रश्न को कॉपी पर लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना, इसी के चलते। यहाँ पर देखिए 90 है, तो 45 में किससे गुना करें तो 90 हो जाएगा, तो 2 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2 भरेंगे, पहले यहाँ पर 2 भरेंगे। अब 1 में 90 से गुना करेंगे तो 90 आ गया ना। तीसरा देखिए, तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पर 32 4 96, ठीक है ना। तो देखिए 4 से फ्रेंड्स 96 में गुना करेंगे तो यहाँ पर संख्या का गुणनफल आ जाएगा ना। तो 4 गुने 96 कीजिए, तो देखिए 4 छक 24 के 4, हाथ में 2, है ना। फिर 9 चौ 36 और 2 38, 384 आ गया है। अब 32 में किससे गुना करें कि 384 आ जाए, यहाँ भी कुछ से गुना होगा तो पता नहीं ना, तो भागा दे दीजिए। 32 से कम 32, 6 या 4 64 बचेगा ना। अब 32 दूनी का 64 यानी कि 12, तो 12 गुने 32 और 4 गुने 96 आ जाएगा 384, ठीक है। चौथा पचमा देख लीजिए, चौथा में 14 है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 686 है, तो 14 में किस संख्या से गुना करके 686 आ जाए, नहीं पता है ना, तो डायरेक्ट भागा दे दीजिए। 14 चौ 56, 4 बार में 14 पच्चीस 70, ज़्यादा ना हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा, 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो 14 में 2 घटाएंगे, 12 6 126 से 14 नमा 26 से यानी कि 49 आ जाएगा पहला में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो देखिए 98 है ना, तो 98 में किससे गुना करें, यहाँ पर फ्रेंड्स 686 आ जाए। तो देखिए 8 का 8 8 16 8 24 8 से 32 8 5 40 8 7 56, लास्ट में 7 है ना, 7 से गुना करेंगे 8 7 56 के 6 हाथ में 5, फिर 9 7 के 63 5 68, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। पचमा देखिए 18 गुने 27 कर दीजिए। 18 सत्ते के फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 गुने 27 कीजिए करेंगे ना, तो यहाँ वाला अंक निकल करके आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फ्रेंड्स हम गुना कर देंगे अगर, तो 18 सत्ते के 26 से 6, हाथ में 12, 18 दोनों के 36 और 12 48। तो ये जो 486 लिखे हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 486 आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई ऐसा अंक सोचिए कि लसा गुना मसा यानी कि दोनों के गुना करने पर ना हमारा यहाँ पर 486 प्राप्त हो जाए। तो हम डायरेक्ट फ्रेंड्स संख्या बता देते हैं। मसा में आप 9 भर दीजिए और लसा में फ्रेंड्स 54 भर दीजिए। मसा 9 लसा 54, इन दोनों के गुना करेंगे तो 486 आ जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप गुना करके चेक कर सकते हैं। 9 36 के 6 हाथ में 3, 9 पचे 45 से 3 48, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्या का गुणनफल, लसा गुना मासा बराबर संख्या का गुणनफल। कहने का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो करेंगे ना, वो लसा गुना मासा के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, छठा का पांचवा हल हो गया है ना। अब सातवां पर आते हैं। सातवां में बोला गया है दो संख्या ए और बी का मासा 1 है, तो उनका लसा क्या होगा। अभी जैसा प्रश्न हल कर रहे थे ना फ्रेंड्स, उसी पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ए और बी का HCF, जो बुक में फ्रेंड्स दिया गया है ए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, संख्या क्या है ए और बी, तो ए गुना बी बराबर LCM गुना HCF, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर HCF 1 दिया गया है, LCM नहीं पता है, तो लिख सकते हैं LCM गुना में 1। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर LCM निकालना है, तो LCM बराबर ए भी तो रहेगा ही, 1 गुना में है तो 1 यहाँ पर भागा में आएगा, 1 से AB में भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आंसर हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, तो AB सिर्फ, ठीक है। कोई पूछेगा LCM क्या होगा, अगर HCF 1 है तो LCM क्या हो जाएगा, AB। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सातवां हल हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे 8वें पर देखेंगे फ्रेंड्स। ये रहा 8वां नंबर प्रश्न है ना, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बोला गया है दो संख्याओं का मासा अगर 145 है और लसा 175 है और एक संख्या 725 है, तो दूसरी क्या होगी। हम फ्रेंड्स यही चीज़ ना अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो कि बराबर हो जाएगा हमारा लसा गुने मासा के, LCM गुने HCF, है ना। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। पहली संख्या कितना है 725, फार्मूला पर बैठा दीजिए। दूसरी संख्या तो हमें पता नहीं है फ्रेंड्स, यही ना निकालना है। लसा गुने मासा, लसा कितना है 2175 गुना मासा कितना है तो 145। निकालना क्या था दूसरी संख्या, तो डायरेक्ट लिख दे दूसरी संख्या बराबर इधर वाला जैसे है ना 175 गुना 145, उसको हम रहने देंगे। गुना में पहली संख्या ना 725, इसको हम यहाँ पर बटा में ले आएंगे और जस्ट इसको काटना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा ना, हम इसको से 5 बार में काट देंगे। इसको कैसे, देखिए 5 पचे 25 कटेगा ना, हाथ में 2, 14 पचे 70 और 2 72 पूरा कट जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौ 20, 1 का 7 17, तो 5 या 15 16 17, 5 पचे 25, ये फ्रेंड्स 435 बार में ना पूरा कट जाएगा। तो हमसे दूसरी संख्या ने पूछा गया था, देखिए हम दूसरी संख्या निकाल चुके हैं, कितना है 435।
आपको फ्रेंड्स अगर नहीं पता है ना तो 145 में अगर 435 से गुना करेंगे ना तो वही संख्या प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स लसा गुना। अच्छा ये फ्रेंड्स एक संख्या 725 है ना, तो 725 में 435 से गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर 145 में 2175 से गुना करने पर होगा। ठीक है, तो जस्ट 18 नंबर हल हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर को। ठीक है, 19 में बोला गया है 8वां नंबर ना था, तो फ्रेंड्स ये 9वां नंबर है, बिल्कुल सही है। 8वां हल हो गया। 9वां में बोला गया ना 4 घंटे 3, 7, 12, 14 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां सुबह 10 बजे बजता है, तो अगला बार कब बजेगा? देखिए 3, 7, 12, 14 का एल्सियम लीजिए। 3, 7, 12, 14। यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन देख लीजिएगा, कॉमन आपको क्या नजर आ रही है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 से लग जाएगा पहले। 3, 7, 2 6 12, 2 7 14। 3 से भी लगाएगा ना तो एक बार में 7, 3 दूनी के 6, फिर 7 है तो 7, फिर 7 से लगा दीजिए 1, 1, 2 एक बार में। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर एल्शियम ले लेंगे। 2, 3, 7, 2, 2, 3, 7, 2। देखिए 2 तिया का 6, 6 7 42, 42 दूनी का होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 84। अच्छा ये जो 84 आया है ना, ये क्या आ गया है? मिनट। तो हमें फ्रेंड्स घंटा में बदलना है, तो 84 को हम लिख सकते हैं 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 घंटा यानी 1 आवर। और यहाँ से 60 घटाएंगे ना तो कितना बच जाएगा? 24 ना, तो 1 घंटा 24 मिनट। आप फ्रेंड्स या तो 84 मिनट बोलिए या 1 घंटा 24 मिनट बोलिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा घड़ी बजा था कब फ्रेंड्स? सभी घंटे एक साथ ना, सवेरे 10 बजे बजा था, तो 10 बजे में फ्रेंड्स 1 घंटा और 24 मिनट यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि 10 बजा था, फिर 10 है कि फ्रेंड्स 11, तो 11 बजकर ये फ्रेंड्स 24 मिनट में। 11 बजकर 24 मिनट के बाद फ्रेंड्स ये जो घंटी है ना सभी सब दोबारा एक साथ में बजेगी। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर नौमा भी हल हो जाता है। क्लियर है? तो आप फ्रेंड्स देखेंगे इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, 9वें नंबर तक का प्रश्न था। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 का एच हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कहाँ पर फ्रेंड्स समझ में नहीं आता है, कहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं ना, सभी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है ना, कुछ भी डाउट हो कुछ कहना हो जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक कहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।